श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू शॉर्ट्स ब्लॉग में, श्री राधा रानी कृपा गाथा में। दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया है वो लोग से विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे ब्लॉग अगर पसंद आए तो बेल आइकन दबाकर लाइक और शेयर कर दें, और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि राधे राधे लिखने से ही आप लोगों पे कृपा शुरू हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं प्रकट सेवा और मानसिक सेवा में क्या अंतर है। दोस्तों, प्रकट सेवा में बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, क्योंकि कोई अपराध ना हो हमसे जाने अनजाने में। भोग बनाते समय, भोग लगाते समय हमारी सांसें उसमें ना जाएं, हमारा कपड़ा ना लगे, उंगली ना पड़े। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम श्री जी को भोग लगाने जा रहे हैं। हाँ, तो ये बहुत किस्मत से मिलता है, ये सेवा का जो मौका मिलता है हमको, बहुत किस्मत से। ये कोई आसान चीज़ नहीं होती है। अगर चाहे नाम सेवा हो, चाहे विग्रह सेवा हो, चाहे चित्रपट सेवा हो, हम किसी भी चीज़ मतलब किसी भी रूप में सेवा अगर कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर भगवान की, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा मौका दिया है कि चलो तुम मेरे सेवा में लग सकते हो। तो इसी बात से हमको खुशी मिलती है दोस्तों कि कम से कम भगवान इस लायक तो हमको समझे कि वो सेवा में लगाए, वरना हम तो उनकी धूल भी छूने के लायक नहीं हैं। और अगर वो अपनी सेवा में मुझे लगा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी किस्मत की बात है दोस्तों। तो उस सेवा में देर कुबेर बहुत कुछ होती है बातें, लेकिन जो मानसिक रूप की सेवा है वो हम टाइमली लगा सकते हैं। उसमें हमको कोई अपराध का डर ही नहीं, क्योंकि अपराध हमसे होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें देर नहीं होगी, क्योंकि टाइम टू टाइम हमको कोई जानेगा भी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। कोई देखने का कोई आ गया, चाहे अतिथि की सेवा करनी तो पहले उसको दे दे तब हम करें, ये सारी चीज़ें हैं ही नहीं उसमें बंदिशें। तो टाइम टू टाइम हम मानसिक सेवा मतलब मानसिक रूप से हम लगा सकते हैं उनको। भोग, मंगला, भोग, फिर आरती, शयन, सब कुछ करा सकते हैं दोस्तों टाइम से। तो